हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो हम लोग डू और डाई टॉपिक्स कर रहे हैं फॉर क्लास 12th, जो कि क्लास 11th के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 12th में जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। इसमें मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है कि पीरियोडिक टेबल को किस तरह से याद करना है एंड आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आसानी से कर सकते हो। अगर आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देख लीजिएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं बॉन्ड की, कि बॉन्ड क्या है, ठीक है। और बॉन्ड के जितने भी टाइप्स हैं, चाहे वो कोवलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, वो सब के सब हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और फॉर श्योर आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि बॉन्ड इज बंधन और केमिस्ट्री में सारे के सारे आइटम एक दूसरे से बॉन्ड से तो कंबाइंड होते हैं। अब हमने उन बॉन्ड्स के बारे में पढ़ना है। हाँ यार, क्या फंडा है इन बॉन्ड्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा अराइज होता है वो यही है, दैट व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। अच्छा, मैं इस बात की तरफ बढ़ूँ उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि टेलीग्राम पर चैनल है भारत पंचाल सर के नाम से, आप उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसमें सारी वीडियोस के लिंक, सारे नोट्स की PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो अराइज होता है, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। और केमिकल बॉन्ड को आप लोग हिंदी में क्या बोलते हो भैया? सिंपल सी डेफिनेशन होती है बंधन। बंधन बोले तो जो बांध के रखता है, जो जोड़ के रखता है, ठीक है। क्या लिखा गया है? अ केमिकल बॉन्ड इज डिफाइंड एज द अट्रैक्टिव फोर्स दैट होल्ड टू और मोर एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल और एन आयन। कि बॉन्ड क्या होता है? एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है जो जोड़ के रखती है। लाइक समझिए हम लोग अपने पेरेंट्स से जुड़े हुए हैं, है ना, या किसी और से। बाबू सोना वाला भी तुम्हारा एक बॉन्ड है, वो बॉन्ड ही तो है जो जोड़ के रख रहा है। किसी न किसी मतलब से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बाकी पेरेंट्स तो बिना मतलब का प्यार करते हैं, ठीक है। बाकी तो सब हर जगह हमारा जो बॉन्ड है वो किसी न किसी मतलब से है। ऐसी केमिस्ट्री में भी हर एक एटम जब दूसरे एटम से जुड़ता है कुछ ना कुछ मतलब होता है, ठीक है। वो मतलब क्या होता है वो बाद में देखेंगे। अभी के लिए बात समझो, जैसे HCl है, ओके, HCl है, H अलग है, Cl अलग है, बट ये जुड़े रहते हैं। अब कौन सी ऐसी चीज है जो इनको जोड़ के रखती है? वो बॉन्ड है। आपने सुना होगा O2 है, मतलब 2 ऑक्सीजन एटम है। अब कौन सी ऐसी चीज है जो इनको जोड़ के रखती है? वो बॉन्ड है जो इनको जोड़ के रख रहा है। अगला क्वेश्चन है फेमस क्वेश्चन कि यार एटम्स कंबाइंड क्यों होते हैं? सिंगल रहें, अगर ऐसा पॉसिबल है तो सिंगल रहना चाहिए उनको। तो देखिए, एटम्स कंबाइन बिकॉज दे आर नॉट स्टेबल unless their valence orbital is full of electrons. In order to fill this outer orbital they will share, give or take electron from other atoms. देखिए, कोई भी एटम जब किसी दूसरे एटम से कंबाइंड होता है तो वो क्या होना चाहता है भैया? स्टेबल होना चाहता है, ठीक है। इसके बारे में जो ज्यादा बातें की वो 2 साइंटिस्ट थे, लुईस और कोसेल। इन्होंने एक बात देखी कि यार पीरियोडिक टेबल में ऐसा कौन सा ग्रुप है जो स्टेबल है। देखिए, स्टेबल का मतलब क्या होता है? जिसको काम ना करना पड़े। जैसे आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हो, वो क्यों पढ़ाई कर रहे हो? इतनी चिल कर सकते हो ना, वो इसलिए पढ़ाई कर रहे हो सो दैट कि आपका फ्यूचर थोड़ा सिक्योर हो जाए, स्टेबल हो जाए, ठीक है। अब केमिस्ट्री में एक ग्रुप है, ग्रुप 18, वो देखा गया जनरली रिएक्शन नहीं करता। बहुत कम एग्जाम्पल है जिसमें वो रिएक्शन करते हैं, अदरवाइज वो जनरली रिएक्शन नहीं करते हैं। तो उन्होंने बोला कि यार कुछ ऐसा होना चाहिए। इवन केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी का मतलब भी ग्रुप 18 है। जैसे हमें बोला जाता है ना, शर्मा जी के लड़कियों को देखो, गुप्ता जी के लड़के को देखो, या जो भी है, लड़के को देखो, लड़की को देखो, मतलब मार्क्स के वे में बोलते हैं हमारे पेरेंट्स की, उनको देखो, ठीक है। तो मतलब वो स्टेबल बना दिए गए हैं। उनके 98%, 99 जितने % आते हैं वो हमें एक बोलते हैं ना क्राइटेरिया रख दिया गया है पेरेंट्स के द्वारा। ऐसी पीरियोडिक टेबल में किसको क्राइटेरिया रख दिया गया है? ग्रुप 18 को, ठीक है। और ग्रुप 18 को याद करने की ट्रिक तो पता ही होगी सबको, क्या होती है? हीना, नीना और कटरीना। हीना, नीना और कटरीना, जीती रहना, ठीक है। ये हमारे पास ग्रुप 18 होता है बेटा। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन एंड रेडोन। और देखा गया कि इन सब की वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक हीलियम को छोड़ के, हीलियम को वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ से एक नया रूल आया, डपलेट रूल। तो मैक्सिमम एटम्स की वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से कौन सा रूल आएगा आपका? ऑक्टेट रूल आएगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा समझना होगा लुईस सिंबल किसे कहते हैं। लुईस सिंबल की बेटा सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि आपके पास कोई एलिमेंट है,
उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर दो, और जो उसके वैलेंस शेल हैं, वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं उन्हें डॉट से या क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दो। इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड एज डॉट अराउंड द सिंबल फॉर द एलिमेंट। जैसे मैं आपको 2-4 एग्जांपल देता हूँ, ज़्यादा आपको वाइब्स आएंगी, ठीक है। देखिए, क्योंकि वाइब्स का ही तो सारा खेल है भाई, वाइब्स क्लियर होनी चाहिए आपको कि मैं क्या ना क्या चाह रहा हूँ। देखिए, जैसे हमारे पास सबसे पहले क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। जब आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s1 आएगा। तो इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ब्रो? 1 इलेक्ट्रॉन। तो आप हाइड्रोजन के राउंड में एक डॉट लगा सकते हो या फिर एक क्रॉस भी लगा सकते हो। हाइड्रोजन के अलावा कोई और एलिमेंट की बात कर लेते हैं। मान के चलो बोरोन है, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, ठीक है। जब आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या करोगे, 1s2 2s2 2p1। बेटा जी कॉन्फ़िगरेशन मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ, देख लेना। और अब ये सीरीज कंटिन्यू मतलब रेगुलर करेंगे हम लोग, आप सभी चेक कर सकते हो। तो इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन है। तो बोरोन के राउंड में आप लोग क्या कर सकते हो, 3 डॉट लगा सकते हो या फिर 3 क्रॉस भी लगा सकते हो। क्लियर है? तो ये होते हैं लुईस सिंबल। अगला क्वेश्चन, तो देखिए किसी एटम के दूसरे एटम से कंबाइन करने के कई सारे तरीके होते हैं। उनमें से सबसे पहला तरीका अगर हम लोग डिस्कस करें तो वो है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। जब एक एटम से दूसरे एटम पे प्रॉपर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाता है। अब देखिए, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो जनरली मेटल होती हैं, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो नॉन मेटल्स होती हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है NaCl। सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका NaCl, ठीक है। आप सबको पता है कि Na का एटॉमिक नंबर होता है 11 और Cl का एटॉमिक नंबर होता है 17। बेटा जब आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 281। आप वो वाले तरीके से भी कर सकते हो, 1s2 2s2, तब भी बात बनेगी। और क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 287। तो यहाँ से आप लोग नोटिस कीजिए, तो सोडियम के राउंड में कितने इलेक्ट्रॉन लिखोगे आप लोग, कितने डॉट लिखोगे, 1 डॉट। और क्लोरीन के राउंड में कितने डॉट लिखोगे ब्रो, 7 डॉट लिख दोगे। अब समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है कि ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। अब ऑक्टेट रूल के लिए 2 सीन है, या तो ये सोडियम जो है, जो सोडियम आपको दिखाई दे रहा है, या तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे या फिर यहाँ से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो अब ये 1 इलेक्ट्रॉन रजनीकांत तो है नहीं कि उसको मार पीट के क्या देगा वो इधर, ऐसा नहीं होता। रजनीकांत सिर्फ फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में इसकी बढ़िया तसल्ली बिठा देंगे। भाई को जाना पड़ेगा, ठीक है, इसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो भैया हमें क्या देखने को मिल रहा है कि Na ने अपने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया। जब Na अपने इलेक्ट्रॉन को दे देगा तो Na पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और Cl इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो Cl पे नेगेटिव चार्ज आएगा। Cl पे ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन थे और एक नया इलेक्ट्रॉन आ चुका है, कहाँ से, सोडियम से। अब देखिए दोनों का फायदा हो गया। दोनों का फायदा कैसे हो गया, Cl के पास बेटा जी इधर देखो 1 इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो इसकी वैलेंस शेल में 7 + 1 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। और अगर आप यहाँ पे बात करो तो भाई ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, 1 इलेक्ट्रॉन गया, तो इसकी वैलेंस शेल अब ये बने जाएगी, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। तो ये बॉन्ड कब बनता है, आयनिक बॉन्ड कब देखने को मिलता है? आयनिक बॉन्ड आपको देखने को मिलता है जब हमारे पास क्या हो भैया, एक मेटल हो एक नॉन मेटल हो। क्लियर है? तब आपको आयनिक बॉन्ड देखने को मिलेगा। अब आयनिक बॉन्ड से दूसरा बॉन्ड होता है भैया कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अराइजिंग ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द 2 एटम्स। जब 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाती है ना भाई, तब हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। एग्जांपल समझिए, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, Cl2 है, ठीक है। अब Cl या Cl से आसान एग्जांपल की बात कर लेते हैं, एक बार F2 की बात कर लेते हैं। F2 थोड़ा सा ज़्यादा सारा रहेगा, ठीक है। F की वैलेंस शेल में कितने, F का एटॉमिक नंबर 9 होता है। अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो मेरे हिसाब से ये हो जाएगी 27, ठीक है ना। अब बेटा समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है कि इसकी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो आप इसके राउंड में 7 इलेक्ट्रॉन दिखा दोगे, ठीक है। हमारे पास दूसरा फ्लोरीन है, इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, इसकी वैलेंस शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब क्या है भाई, यहाँ से बात समझिए कि ये फ्लोरीन, ये पीले वाला फ्लोरीन इस हरे वाले फ्लोरीन को बोलता है ओ पालक जैसी शकल के, मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, मेरे को जरूरत है।
और ये बोल दे ओ कड़ी जैसी शक्ल के मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, मतलब ऐसे नहीं बोलेगा, ऐसे फन वे में बोल रहे हैं, तो वो नहीं देंगे। कोज उसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, उसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा क्या होगा अभी बताइए। तो एक बड़ा बुजुर्ग आएगा, समझाएगा भाई तुम दोनों की बराबर पावर है, लड़ो, तो लड़ने का तो फायदा नहीं होता। अच्छा देखो मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, स्कूल लेवल पे लड़ाइयाँ होती हैं ना, स्कूल लेवल पे लड़ाइयाँ कैसे होती हैं, बाहर आ जाओ, बाहर देख लेंगे, बंदे बुला लेंगे, ठीक है, एक साइड से 2-3 बंदे आ गए, एक साइड से 10-15 बंदे आ गए, तो जो 10-15 बंदे हैं ना वो 2-3 बंदों की अच्छी तसल्ली बख्श सेवा कर जाएंगे, ठीक है, बट रिलेट कर पाओगे, आपने देखी होंगी लड़ाइयाँ, मतलब करा मत करो, कैरियर पे ध्यान दो। और एक तरफ से 15 बंदे आ जाए, दूसरी तरफ से 15 बंदे आ जाए, ऐसे केसेस में जनरली लड़ाई नहीं होती है, ऐसे केसेस में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ होगा, एक बड़ा बुजुर्ग आके बोलेगा कि भाई रहने दो, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, आप लोग हेल्प करो एक दूसरे की। तो हेल्प कैसे की जाएगी, देखिए यहाँ पे, अब देखो इसके पास बेटा जी अगर आप नोटिस कर पा रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली अगर मैं दूसरे वाले की बात करता हूँ, इन भाई साहब की बात करता हूँ, ये जो येलो वाले हैं, तो सिमिलरली इनका भी कुछ इस तरह से सर्कल डाल देंगे हम लोग, ठीक है ना, तो इनका भी फायदा हो गया, ठीक है ना। अगर आप इनके स्पेसिफिकली येलो वाले सर्कल पे देखोगे तो इसका भी फायदा हो रहा है, इसके पास भी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये जो बेटा जहाँ पे डबल सर्कल आया ना, इन्हें बोलते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इनको, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, या फिर दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हो, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, विच पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, जो बॉन्ड बनाते हैं। और ये जो साइडों में पड़े हुए जिन्होंने कुछ नहीं किया, ठीक है, जो सिंगल रह गए बेचारे, उन्हें बोलते हैं लोन पेयर। गाना सुन लो, लोनली, है ना, मतलब ये सिंगल है, इन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है। और अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन एक तरफ से आया, एक तरफ से इलेक्ट्रॉन एक तरफ से आया, मतलब टोटल 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं बॉन्डिंग में, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन गया। अब अगर इसकी जगह पे कुछ दूसरा एलिमेंट लें, मान के चलो हमारे पास नाइट्रोजन है, N2 है, ठीक है, फोकस कीजिएगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी इसकी 2 5, बेटा वो भी कर लेना। अगर आप दूसरे वाली कन्फिग्रेशन करते हो तो क्या हो जाएगी 1s2 2s2 2p3, ठीक है, ये वैलेंस शेल है। तब भी आप देखो तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया, 5, 1 2 3 4 5। दूसरे वाला नाइट्रोजन है, उसकी वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है। तो अब ये नाइट्रोजन सामने वाले को बोले कि भाई मुझे जरूरत है, इलेक्ट्रॉन दे दे, दे देगा क्या, नहीं देगा। कोई जिसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है, क्या मैं क्यों दूँ, तू दे दे, तू तो राग पे बात आ गई। तो बड़े बुजुर्ग वाली बात माननी पड़ेगी इन्हें एक दूसरे की हेल्प करनी पड़ेगी, ठीक है ना, इन्हें एक दूसरे की हेल्प करनी पड़ेगी। और एक दूसरे की हेल्प कैसे करेंगे, अरे रे 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 भाई 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 भाई, ये क्या हो गया था, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से बेटा, अब देखो क्या इसका फायदा हो चुका है, तो इसका फायदा हो चुका है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और इसी तरह से हम इस तरफ भी सर्कल लगा देंगे, येलो वाले सर्कल को देख लेना, येलो वाले के सर्कल को देख लेना, ठीक है, इसका भी फायदा हो चुका है। इसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। तो दोनों के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भैया, 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे बॉन्ड कितना बनेगा, अगर आप देख रहे हो एक एटम ने 3 इलेक्ट्रॉन दिए, दूसरे ने भी 3 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो यहाँ से ऐसे इस तरह से अगर इनको जोड़ दें तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना है, ट्रिपल बॉन्ड बना है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं सिंगल बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं डबल बॉन्ड, और 3 बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। इनके अगर आप देखो आगे मैंने लिखवाया भी है, जैसे एक हाइड्रोजन है बेटा, हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, अगर आप देखो तो, ठीक है, हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और हाइड्रोजन डबलेट रूल को फॉलो करता है, मतलब इसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। तो भैया कुछ इस तरह से कहानी होगी इसकी, ठीक है, कुछ इस तरह से ध्यान दीजिए, ये स्टेबल और ये भी स्टेबल, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो बेटा जी इन्होंने 1 1 इलेक्ट्रॉन का यूज किया है, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड कहलाएगा, ये कहलाएगा सिंगल बॉन्ड।
अगर सिमिलरली ऑक्सीजन होता, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 2 6, तो इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ब्रो 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, सिमिलरली 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब बेटा जी ध्यान दीजिए, तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 ये इस तरह से ले लेगा, समझ रहे हो। अब ये दूसरा ऑक्सीजन है, ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इसने इस तरफ से शेयर कर लिए, ठीक है। अब दोनों ऑक्सीजन एटम ने अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में डाले हैं, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आ जाएगा इनके बीच में, डबल बॉन्ड आ जाएगा बेटा दी, और ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल मैंने आपको भी दिया ही है, हो जाएगा। चलिए आगे मूव करते हैं। तो देखिए जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, इसके टाइप्स होते हैं बेटा। कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है, अगर मैं सिंपल सी बात करूँ, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, बहुत सिंपल सी साधारण सी बात है। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जब आप म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाते हो तो यहाँ पे 2 केस पॉसिबल है बेटा, ठीक है, बहुत काम आएगी। मैं बात देखो, ये बेसिक कराने का सिर्फ एक ही पर्पज़ है कि ये 10 12 13 जितनी भी क्लास है कर लो, बेसिक बहुत अच्छा हो जाए, 12th में 1% भी आपको मुश्किल ना आए, बस, ठीक है। अब देखिए पॉसिबल है कि वो जो बॉन्ड है वो ऐसे एटम्स के बीच में बने जिनके बीच में सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। क्या है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। और पॉसिबल है कि वो बॉन्ड ऐसों के बीच में बन जाए विच हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है भैया, डिफरेंट है। कैसे बोल रहा हूँ मैं बात, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान दीजिए। जैसे मैंने बॉन्ड बना दिया Cl2 के बीच में या H2 के बीच में बना दिया, ठीक है, H के बीच में अभी हमने बॉन्ड बनाया था, कुछ इस तरह से बॉन्ड बन जाता है। ये इस तरह से बॉन्ड बन जाता है। या फिर अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहते हो तो सिंपली आप लोग वो भी करके दिखा सकते हो। ये एक सिंपल मैंने इधर इनके बीच में बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, इन दोनों हाइड्रोजन में से कौन ज़्यादा पावरफुल है, कौन कम पावरफुल है? तो इसका आंसर है ये दोनों ही सेम पावरफुल है। इनमें से किसी की पावर भी ज़्यादा है, किसी की पावर भी कम है नहीं। और जब इनकी पावर सेम है तो इनमें से किसी पे भी कोई भी चार्ज राइज नहीं हो सकता। तो ये जो एटम कहलाएगा, ये जो मॉलिक्यूल कहलाएगा, ये कहलाएगा नॉन पोलर। क्या कहलाने वाला भैया, ये नॉन पोलर कहलाने वाला है। सिमिलरली अगर मैंने बॉन्ड बना दिया, मान के चलो HCl के बीच में बना दिया, ठीक है, फोकस कीजिए H की वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। अब याद रखिए हाइड्रोजन डबलेट रूल को फॉलो करता है, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक उसके पास है। क्लोरीन ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, उसकी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, उसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे और उनके बीच में बॉन्ड कुछ इस तरह से बन जाएगा बेटा, ठीक है। तो अब देखिए इन दोनों में से अगर मैं पूछता हूँ ज़्यादा पावरफुल कौन है, जो ग्रुप 18 के जितना ज़्यादा पास होता है ना, वो उतना ज़्यादा पावरफुल होता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की शक्ति। और जिसकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की शक्ति ज़्यादा होती है उस पर क्या आ जाएगा, हल्का सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस पर हल्का सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एंड दिस मॉलिक्यूल इज नोन एज पोलर मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल को क्या बोल देंगे भैया हम लोग, पोलर मॉलिक्यूल बोल देंगे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग, कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, उनमें से कोई ज़्यादा कम पावरफुल नहीं होगा, दोनों की पावर सेम है। बट अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, ठीक है, जनरली आप ऐसे देख लेना कि जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है वो पावरफुल ज़्यादा होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की शक्ति भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो उस पर हल्का सा नेगेटिव चार्ज आएगा। ये डेल नेगेटिव होता है, इसे पार्शियल नेगेटिव बोलते हैं, और इधर पार्शियल पॉजिटिव है, ठीक है। ऊपर दिखाई भी दे रहा होगा आपको, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सेम पावर है तो नॉन पोलर है। अनइक्वल शेयरिंग है तो जो ज़्यादा पावरफुल है उस पर इलेक्ट्रॉन थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसकी तरफ शिफ्ट कर जाता है, उस पर हल्का सा नेगेटिव, इस पर हल्का सा पॉजिटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का दूसरा नाम होता है डेटिव बॉन्ड। डेटिव इज जस्ट लाइक दानी, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन होगी इसकी
इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम शेयर्ड बाय बोथ बॉन्डेड एटम्स, बोथ बॉन्डेड एटम्स। क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि एक एटम के इलेक्ट्रॉन होंगे बट उसको शेयर करेंगे दोनों एटम। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। देखिए जो कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड कुछ इस तरह से है कि दो दोस्त हैं ए बी, ठीक है। जैसे आप लोग स्कूल लेवल पे पार्टियां करते हो ना, कॉन्ट्री कर करके, भाई उसने भी 20 रुपए मिला दिया, उसने भी 20 रुपए मिला दिया और पार्टी कर ली, ये होता है कोवेलेंट बॉन्ड। बट एक दिन मान के चलो ए का बर्थडे है, और जिस दिन ए का बर्थडे है तो ऑब्वियसली बी को पैसे मिलाने की जरूरत नहीं है, उस दिन ए ही पार्टी देगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कुछ इस तरह से होता है कि एक काम कर रहे हैं और मजे दोनों ले रहे हैं, ठीक है। एक के पैसे थे, खाया दोनों ने, एक के इलेक्ट्रॉन है, शेयर किए दोनों ने, ठीक है। देखिए कुछ इस तरह से होगा हमारे पास, जैसे ए है, ए के पास इलेक्ट्रॉन है, बी है, बी के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट ये बी के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को बोलेगा चलो भाई इसके भाई के साथ बॉन्ड बनाते हैं। तो कुछ इस तरह से ये इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा। अच्छा सर पता कैसे चलेगा? देखो इसको एक स्पेशली इस तरह की एरो से दिखाया जाता है कि हाँ यार ये ए ने दिए हैं, ठीक है, ए ने दिए हैं, ठीक है। या फिर ज़्यादा सिंपल आपको याद रहेगा, मैं आपको दूसरे वे में समझाता हूँ। क्या होगा, जैसे मान के चलो कि ए बी है, मान के चलते हैं कि बी के पास इलेक्ट्रॉन है, बी अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है। तो देखिए कुछ इस तरह से होगा भाई, ए और ये बी, क्लियर है। तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन है, अब बी ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, बी के इलेक्ट्रॉन ए ने भी शेयर किए हैं, ए ने फायदा उठाया, तो एरो, ये जो एरो होता है ना, ये कहां से किस तरफ होता है, ये डोनर से एक्सेप्टर की तरफ होता है, डोनर से एक्सेप्टर की तरफ होता है, डोनर से एक्सेप्टर की तरफ होता है। जो डोनर होता है ना उसे बोलते हैं लुईस बेस, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लुईस बेस, जो इलेक्ट्रॉन देता है। इसको सिंपल याद रख सकते हो, बीडी सुना है ना, बीडी, मैं माचिस नहीं रखता, नहीं मैं सिगरेट नहीं पीता बट लाइटर रखता हूँ क्योंकि मैं बीड़ी पीता हूँ, ऐसा करके बीडी बीडी बोले तो जो बेस होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। और ये क्या कहलाएगा ब्रो, ये कहलाएगा लुईस एसिड, को ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। आगे मूव करते हैं, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तो हर एक चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा ये, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत जगह देखने को मिलेगा ये, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, हाइड्रोजन बॉन्ड एक प्रॉपर बॉन्ड नहीं है। देखिए अभी तक हमने जितने भी बॉन्ड पढ़े, हमने 3 तरह के बॉन्ड पढ़े हैं, उन तीनों ही बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स का होता था, इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन होता था, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती थी, इलेक्ट्रॉन की डोनेशन होती थी, ठीक है। बट हाइड्रोजन बॉन्ड इज जस्ट अ अट्रैक्शन। कैसे समझा रही हूँ सर, मैं समझाता हूँ। आपने वो सीरियल तो देखा होगा ना, अंगूरी भाभी वाला, वो भाभी जी घर पर हैं, तो वहां पर एक बरबूती होता है और बरबूती की वाइफ होती है गौरी मैम, है ना। एक अंगूरी भाभी होती है, और अंगूरी भाभी के हस्बैंड का नाम क्या होता है यार, वो कच्चा बनियान, क्या नाम है उसका, नाम ही भूल गया यार, इतना टाइम हो गया टीवी देख के, बड़े टाइम पहले देखा था कि भैया तिवारी जी थे। देखिए जो इनका प्रॉपर बॉन्ड है, तिवारी जी का प्रॉपर बॉन्ड अंगूरी जी के साथ है, बरबूती का प्रॉपर बॉन्ड गौरी मैम के साथ है। बट अगर आपने देखा हो, वो थोड़ी सी अट्रैक्शन, जो तिवारी जी हैं वो अट्रैक्शन किस तरफ शो कर रहे होते हैं, गौरी मैम की तरफ, और जो बरबूती जी हैं वो अट्रैक्शन किस तरफ शो कर रहे होते हैं, अंगूरी भाभी की तरफ। कुछ होगा नहीं, सिर्फ एक अट्रैक्शन है, अपोजिट साइड में थोड़ी सी अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन ही हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, कि आप इसको प्रॉपर बॉन्ड नहीं बोल सकते, ये एक अट्रैक्शन होती है। देखिए बहुत सिंपल शब्दों में डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, व्हेन हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सच एज, अच्छा पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, पीरियोडिक टेबल का डॉन है फोन, फोन बोले तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो जब भी हाइड्रोजन इनके साथ बॉन्ड बना लेता है, मान के चलो हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना रखा है फ्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना रखा है फ्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना रखा है फ्लोरीन के साथ। अच्छा यहाँ पे हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में अभी जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा, एक कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन जो है ये पड़ोस के फ्लोरीन के साथ थोड़ी सी अट्रैक्शन शो करेगा, ये जो हाइड्रोजन है पड़ोस के फ्लोरीन के साथ थोड़ी सी अट्रैक्शन शो करेगा। और बेटा ये जो अट्रैक्शन शो किया ना भैया, ये अट्रैक्शन शो करना ही क्या कहलाता है,
ये अट्रैक्शन शो करना ही क्या कहलाता है भाई? दिस अट्रैक्शन इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, जब भी हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा होगा, बॉन्ड बन गया तो कोवेलेंट बॉन्ड है, बट वो पड़ोसी की तरफ हाइड्रोजन थोड़ी सी अट्रैक्शन शो कर रहा होगा। अच्छा, क्यों शो कर रहा होगा मैं भी आपको वो रीजन बताता हूँ। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कब होता है? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे हल्का सा पॉजिटिव है, यहाँ से हल्का सा नेगेटिव है, हल्का सा पॉजिटिव, हल्का सा नेगेटिव, हल्का सा पॉजिटिव, हल्का सा नेगेटिव। अब ये जो पार्शियल पॉजिटिव है ये पड़ोस के नेगेटिव की तरफ अट्रैक्शन शो कर रहा है, पॉजिटिव पड़ोस के नेगेटिव के साथ। अच्छा, एक कंफ्यूजन मत रखना माइंड में। बहुत से बच्चों को लगता है, मतलब मुझे भी ये लगता था कि जहाँ पे हाइड्रोजन होता है वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ऐसा नहीं है। 99.9% हाइड्रोजन जब फोन के साथ कनेक्टेड होता है, फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड होता है, तभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, अदरवाइज नहीं बनता भाई। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़े तो दो तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड सेकंड इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एक डाउट यहाँ पे साथ के साथ क्लियर कर दूं, इनमें से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इंटर। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि सर इंटरमोलिक्यूल क्या होता है? इंटरमोलिक्यूल अगर मैं सिंपल डेफिनेशन समझाऊं, इंटर समझते हो ना, के बीच में। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स बोले तो मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल है। जैसे HF है, ये एक मॉलिक्यूल है, HF है, ये एक दूसरा मॉलिक्यूल है, HF है, ये एक तीसरा मॉलिक्यूल है। मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल, नेचर सेम है बट मॉलिक्यूल अलग अलग हैं। तो यहाँ पर इनके बीच में हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में अट्रैक्शन हो जाए तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और अगर मैं आपसे पूछता हूँ इंट्रामोलिकुलर किसे कहते हैं? इंट्रामोलिकुलर किसे कहा जाएगा? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज विद इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, जो मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड हो। ठीक है, मॉलिक्यूल के अंदर, एक ही मॉलिक्यूल, उसके अंदर ही सारा काम चला जाए। जैसे होता है इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, जैसे DAV का HD के साथ मैच हो जाए, या इंटरनेशनल मैच होता है। जैसे अभी इंडिया का श्रीलंका के साथ चल रहा है, इंडिया का इंग्लैंड के साथ चल रहा है, वो इंटरनेशनल है। एक होगा IPL, वो इंटरनेशनल हो जाएगा। मतलब उसमें दिल्ली का मैच हो रहा होगा राजस्थान के साथ, चेन्नई के साथ, वो इंटरनेशनल है, मतलब नेशन के अंदर ही चल रहा है। इंट्रा मतलब विद इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जैसे ये है, इसे बोलते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। यहाँ पर N डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH। तो देखिए हाइड्रोजन ने प्रॉपर बॉन्ड बना रखा है और ये दूसरे ऑक्सीजन के साथ थोड़ी सी अट्रैक्शन शो कर देगा। अब इस अट्रैक्शन शो करने को ही क्या बोलते हैं? ये जो इधर अट्रैक्शन शो की गई है, ये डॉटेड लाइन से दिखाते हैं इसको हम लोग। ये जो अट्रैक्शन शो की गई है, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। होता है क्लियर? अब देखो ये अट्रैक्शन है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, आगे और लास्ट है मेटालिक बॉन्ड। इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बट 2 चैप्टर में आपको इसका जिक्र सुनने को मिलेगा, सॉलिड स्टेट में और D&F ब्लॉक में। तो मेटालिक बॉन्ड क्या होता है? ऑब्वियसली जो मेटल्स के बीच में एग्जिस्ट करता है। अब मेटल्स के बारे में आप लोगों ने एक खास बात सुनी होगी कि मेटल्स के पास ना बड़े सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो चलते रहते हैं। तो एक आधा इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो जाता है तो वहां पे पॉजिटिव होल्स क्रिएट हो जाते हैं, पॉजिटिव एटम्स, उनको कर्नल्स बोलते हैं। अब देखो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और वहां पर पॉजिटिव मेटल आयन बन चुके हैं जिन्हें हम लोग कर्नल बोलते हैं। तो नेगेटिव पॉजिटिव, अब ये नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में जो अट्रैक्शन है ना बेटा, दिस अट्रैक्शन इज नोन एज मेटालिक बॉन्ड। मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ऐसी अट्रैक्शन तो भी थोड़ी देर पहले आयनिक बॉन्ड में भी थी। बिल्कुल थी, वहां पे भी एक मेटल पे पॉजिटिव चार्ज था, बट जो नेगेटिव चार्ज था वो किसी ना किसी नॉन मेटल पे था, मान लो Cl नेगेटिव, इस तरह से था। यहाँ पे जो है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पे है। देखिए लिखा भी गया है, द केमिकल बॉन्डिंग दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द अट्रैक्शन बिटवीन द मेटल कैटायंस एंड द सराउंडिंग सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये छोटे छोटे जो आपको दिख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस हैं। इनके बीच में जो अट्रैक्शन है बेटा, इट इज मेटालिक बॉन्ड। तो ये थे बेटा दी 4 टाइप, और इतने तक ही आपको याद रखना है। और अगर बहुत ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा तो वो हम स्पेसिफिकली, अगर आपको किसी बॉन्ड में डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो
और इन द एंड मैं कोई ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं करूँगा, मैंने हमेशा एक प्रॉमिस किया कि इस चैनल पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आने वाला है। सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन है आप लोगों से कि इस वीडियो को लाइक कर देना, और कौन सा एग्जाम्पल